बहुत दिल टूटा है कि भाई हमारे भारत का जेन जी ऐसा भी हो सकता है। देखो ना, कश्मीर में हमारी पुलिस को, हमारी फोर्स को, हमारी आर्मी को लोग वो अपमानित करते थे, हमें देख के कितना गुस्सा आता था। लेकिन ये तो यार मेरे दिल्ली में, मेरी राजधानी में अपमानित हुए हैं हमारे पुलिस वाले। देखो मैं पहले भी 1-2 बार आया हूँ इधर, मैंने देखा है कई लड़के और लड़कियाँ मतलब पुलिस वाले को जानबूझ के ऐसे अपमानित करके जा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। देखो तुम स्टूडेंट हो, अगर पहली बात तो उसमें स्टूडेंट नहीं था, सारे मिक्स थे। खाली स्टूडेंट तो 10% होंगे ज़्यादा, लेकिन उसमें मिक्स थे, सारे पार्टियों के लोग मिक्स थे, उनके पार्टियों के वर्कर मिक्स थे। तो मतलब ठीक है, प्रोटेस्ट है तुम्हें सरकार से है, करो, ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन हमारी आर्मी को अपमानित करना, हमारी आर्मी को गालियां बकना, हमारी पुलिस को अपमानित करना, सीआरपी को या आरएएफ को, भाई वो भी किसानों के बेटे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, वो भी किसी दिन स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ लिख के वो आज भर्ती हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब उनको अगर यार ऐसे मारोगे तो ये बात तो ठीक नहीं मेरे को लगी। क्योंकि देखो, आपका जो लोकतंत्र ने अधिकार दिया शांति प्रिय आप करो, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला दिया, उन्हें कहा जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उनके ऊपर अगर एफआईआर है तो वो वापस ले लो, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको एक चांस देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। लेकिन जो क्रिमिनल आदमी आए थे, जिन्होंने पुलिस को मारा या जिन्होंने यहाँ मतलब नेपाल और बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मैं कतई सोचता हूँ कि यार हम लोगों ने लोकतंत्र में एक अपनी मर्यादा है, लोगों ने चुना है ना मोदी को, भाई चुन के लाए हैं ना। ऐसे तो जो बाबा साहब भीमराव बाबा साहब का, अम्बेडकर का जो संविधान है, उन्होंने जो अधिकार दिया था कि भाई अगर सरकार तुम्हें नहीं पसंद तो 5 साल बाद आपके पास वोट का अधिकार है, आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन जो जोगिंदर यादव जैसे कहते हैं कि अब फैसला जो है संसद में नहीं होगा, फैसला रोड पे होगा, तो कल को मान लो किसी और की सरकार आएगी तो इनके लोग ऐसे करने लग जाएंगे। ऐसे तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये तो बहुत गलत बात है। मतलब एक अच्छी भली कंट्री चल रही है, जो उसको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, जहाँ कुछ विदेशी ताकतों से पैसा ले करके, फंड ले करके, मतलब देश जो आज तरक्की कर रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए आपने अगर ऐसा कर रहा है कोई, तो उसका मैं कतई समर्थन नहीं करूँगा। स्टूडेंट के साथ हूँ, स्टूडेंट जो थे कल भी उनके साथ थे, आज भी थे, आज भी हूँ। उनका पेपर भी 50 दिन में हो गया, वो खुशियाँ मना रहे हैं, MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, उनको बधाई है, वो जा रहे हैं। जो बच्चे, जिन्होंने 21 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया है, तो उनका भी मुझे सहानुभूति है कि भाई ऐसा उन बच्चों को नहीं करना चाहिए था। ज़िंदगी में बहुत मौके आते हैं। देखो मेरी 60 साल की उम्र होगी, हमने बड़ा संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार ऊपर जाता है आदमी, कई बार नीचे जाता है, गरीबी भी आई, अमीरी भी आई, सब कुछ देखा ज़िंदगी में। और मैं आपको बताऊँ, हर कोई भी बाप, हम मेरे भी बच्चे हैं, कोई बाप नहीं चाहेगा मेरी बेटी ऐसी हो जो शरेआम जाके ऐसे मतलब गाली, अभद्र भाषा में गाली दे रही है और लोग उसको सुन रहे हैं। तो मतलब क्या समाज में क्या आप मतलब समाज के अंदर क्या बताना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई तुम्हारा काम था, अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम थी, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ भी। अगर कोई प्रॉब्लम है, देश में रिफॉर्म होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशरी में होना चाहिए, जो होना चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर उसको प्रोटेस्ट के नाम से आप पुलिस को अपमानित करोगे तो ये तो ठीक बात नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आर्डर दिया है कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करो, जो मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अभी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। भाई कल तुम सोच नहीं सकते थे कि भाई समाज में ये चीज़ जारी है और हमारे माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे? जब तुम्हारे रिश्तेदारों के पास ऐसी चीज़ जाएगी, वो वीडियो जाएगी गंदी, तो क्या समाज में इज्जत रह जाएगी माँ बाप की? संस्कार जरूरी है। देखो, पढ़े लिखे से ज़्यादा संस्कार जरूरी है। अब पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी भी है, लेकिन उसके अंदर वो जो मोदी जी के अंदर एक नीचे से कड़ा हुआ आदमी, जिसने जीवन में हर संघर्ष देखा है, हम जमीन से उठे हैं, जो वो देखे हैं, जो
चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, वो थोड़ी उसके अंदर वो चीज़ थोड़ी आएगी, वो ना वो संस्कार आएंगे ना वो दुनिया की समझ आएगी। क्योंकि समझ आती है दुनिया में संघर्ष करके, जब आदमी उठता है, मेहनत करके उठता है, तो तब पता चलता है। लेकिन जो भी मोदी जी को गाली दे रही, मोदी जी एक हमारे अभिभावक है, बुजुर्ग है। अरे उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर, छात्र थे, ऐसे छात्र थे कि मोदी तो उनके दादा की एज के वो लोग बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ। मोदी जी मेरी उम्र 60 के आसपास होने वाली है, मोदी जी 75 साल के से भी जो ऊपर है। तो मोदी जी मतलब लगा लो कि उन बच्चों के दादा के समान है, और आप मतलब दादा के समान के आदमी को गाली दे रहे हो। क्या संस्कार हैं आपके? मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मल आदमी को तो मान सकते हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री, दूसरा सबसे बड़ा चुन के भेजा है भाई साहब, चुन के भेजा है उनको लोगों ने। भाई कल को आपको नहीं अच्छा लगता, आप वोट मत देना उनको। भाई अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनको वोट मत देना, ये अधिकार तो संविधान ने दिया है ना। सरकार अगर वो बिल आई है, अब यही लोग वहाँ वो विरोध कर रहे हैं उस बिल का। अरे भैया तुम्हें ना तो शिक्षा में सुधार चाहिए ना देश में सुधार चाहिए, तुम्हें तो अपनी राजनीति करनी है और राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अगर मान लो जो जो अखिलेश यादव थे वो नकल का समर्थन करते थे, नकल कोई अच्छी बात है? भाई बच्चा पढ़ के 10 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, डिग्री ले ली, लेकिन वो किस काम का रहेगा? कौन नौकरी देगा उसको? जो बच्चा अपनी मेहनत से पढ़ के ऊपर उठेगा, मैं आपको एक बहुत बड़ी आज बात बता के जाऊंगा, जो बच्चा मेहनत करके ऊपर उठेगा वो ज़िंदगी में भी सफल होगा और देश को भी आगे बढ़ाने में साथ देगा। मैं आपको बताता हूँ, 1,36,000 सीटें हैं MBBS की। जब भी परीक्षा होती है 20% ऐसे बच्चे उसमें चुन के जा रहे हैं। मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, मैं आज वो लाया नहीं, मैंने लिख के रखा हुआ था। वो बच्चे, गरीब के बच्चे, जो भट्टा मजदूर के बच्चे, 720 अंक का पेपर होता है ये नीट का परीक्षा जो पेपर होता है वो 720 अंक का। वो गरीब के बच्चे 720 में से 583 अंक लेके, 605 अंक लेके, 625 अंक लेके, वो 20,000 ऐसे गरीब के बच्चे नीट की परीक्षा में पास होकर डॉक्टर बन रहे हैं, जिनको के सुपने में सोच भी नहीं सकते थे। एक जो सीट थी 60-60 लाख रुपए में उस टाइम बिकती थी, आज का 2 करोड़ रुपया लगा लो। गरीब 2 करोड़ कहाँ से देता? लेकिन मोदी जी आने के बाद वो 20,000 बच्चे हर साल डॉक्टर बन रहे। जो खेत मजदूर का बच्चा है, जो दर्जी का बच्चा है, उसमें मुसलमान बच्चे भी हैं, उसमें हिंदू बच्चे भी हैं। मेरे पास डाटा था, मैंने लिख के रखा हुआ था 20 टॉपर का, जो बच्चे मेहनत करके गरीब के बच्चे MBBS बन रहे हैं। भाई साहब ये पहले क्यों नहीं था? क्योंकि जितने नेता थे ये पुराने, सारे मेडिकल कॉलेज इनके थे। 60-60, 70-70, 80-80 लाख, करोड़ रुपया लेकर के उनको बच्चों को सीट दी जाती थी। गरीब का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता था। कैसे बन सकता था भाई? कौन करोड़ रुपया देगा? और ऊपर शिक्षा पे भी खर्च होगा। अब भाई साहब आदिवासी बच्चे, ममता मीना एक लड़की है, वो यहाँ की है, राजस्थान की। वो गाय भैंस चरा के अपना पेट पालते हैं, वो लड़की डॉक्टर बनी है। एक शहबाज आलम है मुजफ्फरनगर का, वो खुद ई रिक्शा चलाता है पार्ट टाइम, उसका बाप सब्जी बेचता है, लेकिन वो बच्चा परीक्षा पास करके आगे जा रहा है, डॉक्टर बन रहा है। एक लड़का है संदीप लड़का है, वो लड़का आज 583 अंक लेके वो डॉक्टर बन रहा है। गरीब का बच्चा भट्टा मजदूर है, उसका बाप। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं थी, क्यों अब क्यों आई? क्योंकि मोदी जी को पता है जब तक देश में गरीब नहीं उठेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, एक अंग हमारा कमज़ोर रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी हम बात करें जो जेन जी की जिस तरह से जो बात होती है देश में कि युवा देश का भविष्य, तो क्या जो जेन जी है वो जेन जी बीजेपी से नफरत करता है, या वो कंपेयर नहीं कर पा रहा है कि पहले की जो सरकारों ने क्या किया उनको पता नहीं, और अब की सरकारों ने जो किया है वही दिख रहा है उनको? बिल्कुल वो बच्चे देखो, जब मोदी जी आए 12 साल हो गए उनको, तो वो बच्चे जो 17-18 साल के, तब 5-6 साल के खेल रहे थे, वो जब बड़े हुए उनको बढ़िया मॉल दिखे, हाथ में मोबाइल दिखा, बढ़िया रोड दिखे, मेट्रो दिखी, घूमना फिरना दिखा। उनको ये नहीं पता जो हमने देखा है, टूटे हुए रोड होते थे,
खड्डे होते थे। अगर तुम किसी गाड़ी से जा रहे हो ना, तो गाड़ी अगर बाहर अब मान लो लंबा टूर करके आ रही है तो आते हुए बुच कट जाते थे, सस्पेंशन के अंदर बुच और एंड डलवाने पड़ते थे, ये हालत थी। और के लिए घंटों लाइन में अच्छा देखो, बैंकों में लाइन में लगना पड़ता था भाई साहब। टेलीफोन के लिए 10-10 साल लोगों को वेट करनी पड़ती थी। टेलीफोन लगते थे ये लैंडलाइन, ये के लिए 10 साल वेट करनी पड़ती थी। इवन के एक ये जो चेतक बजाज स्कूटर था उसके लिए 7 साल की वो वेटिंग थी, 7 साल की वेटिंग थी। लाइन में लगना पड़ता था सिलेंडर के लिए 3-3 दिन। जो लोग कहते हैं ना 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 का जब 1100 का हो गया भाई साहब। 3 दिन लाइन में लग के अगर दिहाड़ियाँ तोड़ के आदमी 400 का सिलेंडर लेता था, वो 400 की वैल्यू आज क्या होगी? उस टाइम तनख्वाह कितनी थी? उस टाइम जो मैं एक जर्नली नॉलेज बता रहा हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर ड्राइवर की तनख्वाह 5000 थी, आज मेरा ड्राइवर 20,000 रुपये तनख्वाह और 1000 रुपया बाहर का टीए ले रहा है, ठीक है? बाहर का खाना खर्चा 1000 रुपया ले रहा है। तो समझ नहीं पा रहा है कि पहले क्या था नहीं था, अब उसको सब कुछ मिल रहा है। एक क्लिक में पैसे भेजना, एक क्लिक में टिकट बुक हो जाना, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, तो वो कंपेयर नहीं कर पा रहा। उसको सब कुछ बना हुआ मिल गया, बना हुआ मिला। मोदी जी के आने के बाद ही बना, पहले नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनका इतिहास देखो पुराना। मोदी जी के आने के पहले क्या बात था, क्या था? टूटे हुए स्टेशन, गंदगी से भरा हुआ टॉयलेट, अगर पेशाब करने जाओ तो मुंह पे 20 मक्खियां बैठ जाती थी, इतनी गंदगी अंदर होती थी। अस्पतालों में यही हाल था। कांग्रेस के भारत में ये था, पंजाब में उग्रवाद, कश्मीर में उग्रवाद, दिल्ली में बम धमाके, मुंबई में बम धमाके, जगह जगह कहीं भी बम धमाके, सीरियल जयपुर बम धमाका, वाराणसी बम धमाके, मतलब ऐसी एक सीरीज चलती थी। आज सुना है आपने? पहला तो ये कि उग्रवाद को इस सरकार ने कंट्रोल किया। चाइना जो है, चाइना जो ये पहले आंख दिखाता था, हमारी इतनी ज़मीन दाब गया, वो अब क्यों नहीं आया? तो हमारी फ़ौज आज इतनी मजबूत है कि भाई वो फ़ौज चाहे चाइना की हो चाहे पाकिस्तान की, टिक नहीं पाती। इतने हथियार दे दिए। पहले हमारे सारा हथियार बाहर से खरीदने पड़ते थे। ये लोग क्या करते थे, कई दिन फौज को वो चीज़ नहीं मिलती थी। क्यों? इनका कमीशन सेट नहीं होता था भाई। अब क्या है कि वो चीज़ जो पहले बाहर से खरीदते थे, मोदी जी अब समझौता कर लेते हैं रशिया से, दूसरे देशों से, फ्रांस से, कि भैया आपका हम हथियार खरीदेंगे, आप बनाओगे इंडिया में, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और वो हथियार हम बाहर भी बेच सकेंगे, उसके पैसा कमा के हमारे इंडिया में आएगा। तीसरा मैं आपको बताता हूँ। अब जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल लेके वो सारे घर बैठे देख रहे हैं, उससे टिकट बुक हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, पूरा कुछ मोबाइल के ऊपर ऐप आ गई हैं। पहले तो लाइनों में लगना पड़ता था भाई साहब, अगर टिकट बुक करानी है ना तो 2 दिन खराब होते थे। पहले दिन जाओ तो लाइन इतनी लंबी होती थी, आपकी बारी नहीं आती थी। और शाम तक क्या होता था, 5 बजे वो रिजर्वेशन का डोर बंद करके वो जो कर्मचारी था चला जाता था। दूसरे दिन आपको फिर जाना पड़ता था। आप मोबाइल पे क्लिक करो, सारा काम हो रहा है। आज घर पे सारा कुछ आपको डिलीवरी हो रही है। ये चीज़ें पहले नहीं थी। कांग्रेस के टाइम पे आप देखो, इतनी महंगाई थी, 12% से ऊपर चली गई थी महंगाई, आज 4 और 5 के करीब है। जानी मनमोहन जी के टाइम पे महंगाई इतनी ऊपर चलेगी थी, अब कंट्रोल है। देखो महंगाई बढ़ी है, लोगों का तनख्वाह बढ़ी है, लोगों के पास पैसा भी आया। देखो आज बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है आप देख रहे, लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, हर एक आदमी 20,000 का मोबाइल उसके हाथ में है। तीसरी चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या होता था कांग्रेस के राज में कि भाई सिलेंडर एक लेना है ना, सिलेंडर तो समझो सिलेंडर जिस दिन भरवाना है 3 दिन आपके घर के आदमी क्या खराब होते थे। लाइनों में लगा के सारा दिन वेट करनी पड़ती थी। अगर ट्रक आया, ट्रक में 500 सिलेंडर आता है, 500 सिलेंडर बट के आपका 510 नंबर है तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, कल को फिर आओ। 3 दिन आज आप बुक कराओ तो आपके घर में सिलेंडर वाला खुद डिलीवरी देने आ जाता है, ये बुक हो जाता है। ये जो बदलाव है वो जन जी समझ नहीं पा रहा है, पहले का भारत और अब का भारत। हाँ, वो कंपेयर हम बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। 2004 से 2014 तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 से 12 लाख के घोटाले हुए होंगे।
रोज ही मतलब खबरों में आता था, आज 2G घोटाला। हम घोटाले बात है भाई, क्यों नहीं है? आप देखो मोदी जी जब से आए हैं, किसी सरकार के मंत्री के ऊपर ऐसा आरोप है आया है? किसी सरकार के ऊपर ऐसा लगा है? पहले तो कमीशन बेसिस सेट होती थी, अब वो घोटाले क्यों नहीं होते? ये चीज़ का फर्क आया ना। तो जो जेनजी है उन्होंने कांग्रेस का राज देखा नहीं है, उनको लगता है कि भारत पहले से शुरू से ही ऐसा था। नहीं था भैया, बना बनाया आपको मिला है। आप पहले ही देखो, पढ़ने का हिस्ट्री पढ़ हाँ हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री के अंदर मुगलों का पढ़ाया जाता था, वो सिलेबस हमारे बच्चे पढ़ते थे। क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आप लेसन लेके सबक लेके उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हिस्ट्री जरूरी है। इसलिए हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार सिखाओ। अगर आपका बच्चा, जिन बच्चों के गालियाँ दी, अगर संस्कार उसमें होते तो आज उनके माँ बाप की बेइज्जती नहीं होती।